हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्वेरियस के लिए बाकी महीने की रीडिंग जो कि होगी 15 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक। कार्ड शफल करते हुए आपको रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। सो जो आपकी सिचुएशन में आपके साथ मैच कर रही हैं चीज़ें, आप उनको पिक करो, उनसे मैसेज एक्सट्रैक्ट करो और जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही तो जस्ट लीव दैट। इस रीडिंग के अंदर मैं एक ओरेकल डेक शामिल करूँगी और देखते हैं कि आपके लिए बाकी का महीना कैसा रहने वाला है। सो लेट्स बिगिन। Five of Wands paired up with Queen of Wands. आपको काफ़ी स्ट्रेस रहने वाला है बाकी महीने में अपने मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। स्पेशली वो चीज़ें जिनको आप बहुत ज़्यादा जिनको लेके आप पैशनेट हो, जिसके बारे में आप जिन चीज़ों को लेके क्रेज़ है आप में, एक चीज़ परस्यू करने का, एक चीज़ फॉलो करने का, अगर आपको वो चीज़ें करने को नहीं मिलेंगी, जो मुझे लग रहा है कि नहीं मिलेंगी, तो आप थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट फील करोगे। स्पेशली मतलब 15 से लेके 16 17 18 तक आई थिंक आपके अंदर एक वो टेंशन्स बिल्ड हो रही होंगी कि मैं कब ये परस्यू कर सकूँगी या कर सकूँगा। एनर्जी जो है वो रिवर्स भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हो सकता है कि ये एनर्जीज जो है वो आपकी तरफ, आपके पार्टनर्स की तरफ से, आप मतलब आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से आ रही हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको लेके काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो इस सिचुएशन में, क्योंकि एनर्जीज रिवर्स हो सकती हैं। या तो आप हो सकता है उनके लिए स्ट्रेस्ड आउट हो, या वो हो सकता है आपके लिए स्ट्रेस्ड आउट हो फॉर सम रीज़न। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। नाइन ऑफ सोल्स, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो आप किसी चीज़ के बारे में। Underneath the deck you do have King of Wands. Okay. ठीक है, और कार्ड्स लेते हैं पहले। अच्छा, जो एक चीज़ तो बहुत प्रोमिनेंट है, जो भी आपको स्ट्रेस है वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो आपका आपके पार्टनर का स्ट्रेस है या आपके पार्टनर को आपका स्ट्रेस है। चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि आपको हो सकता है कि आजकल आप अपना एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो रही हैं या होंगी। लेकिन लेकिन इस तरह की सिचुएशन में अगर आप आते हो जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, या आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि शायद बात इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही, मिलना इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा, आई थिंक कि आप दोनों के बीच में कुछ कन्फ्यूजन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन आप चाहो तो इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील कर सकते हो, और उसको डील करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप एक दूसरे के साथ बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपको लेके टेंशन ले रहा है या ले रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है, जो शेयर नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से सिचुएशन ख़राब होने के चांसेस हैं। थोड़ा क्लैरिफायर लेते हैं, लेट्स फाइंड आउट कि ऐसी सिचुएशन क्यों डेवलप हो रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के दरमियान इस हफ्ते में, इस बाकी महीने में, जहाँ जिसकी वजह से सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो सकती है। आप दोनों को लगता है कि एक रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है अभी। मतलब बाकी मतलब महीने में आपको थोड़ा लगेगा कि रिलेशनशिप में काफ़ी उतार चढ़ाव होंगे आप दोनों के बीच में, आपके और आपके स्पाउस के बीच में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई और बंदा या बंदी इन्वॉल्व होगी इस पूरी सिचुएशन में, जो आप दोनों के दरमियान में चीज़ें ख़राब करने की कोशिश या तो कर रहा है या कर रही है। अगेन, जहाँ पे आप लोगों की बात आपस में इतनी ज़्यादा नहीं हो, जहाँ पे आप एक दूसरे से चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे, वहाँ पे सिचुएशन ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर तो कोई और बंदा या बंदी इन्वॉल्व हो रही है आप दोनों के बीच में रिश्ता ख़राब करने के लिए या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, तो आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करो और सिचुएशन को सॉल्व करो, बातचीत करो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लियर करो, बजाय इसके कि आप
किसी की स्टोरी सुन के आप एक बंदे के साथ लड़ाई करके बैठ जाओ, वो चीज़ मुझे दिख रही है कि वो पॉसिबिलिटी है कि आप सोचो कि इसने जो मुझे बात कही वो सही है, लेकिन इन एक्चुअलिटी हो सकता है कि वो दूसरा बंदा या बंदी जो हो वो सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा या कर रही हो। तो बी माइंडफुल ऑफ दैट। इस चीज़ के लिए अपने आप को थोड़ा अटेंटिव रखो कि कौन, मतलब जिससे आप कोई बात सुन रहे हो अपने स्पाउस के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, मेक श्योर कि आप उसकी बात पे यकीन करने की बजाय अपने पार्टनर की बात पे यकीन करो और चीज़ें क्लियर करो, बजाय इसकी कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो और फिर सोचो कि ठीक है, मतलब मैं इसको छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। इश्यूज़ क्रिएट करने वाला बंदा या बंदी कोई भी हो सकती है, चाहे वो आपकी फ्रेंड्स में से कोई हो, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो, लेकिन मुझे लगता है कि कोई फेमिनिन एनर्जी है जिसकी वजह से सिचुएशन ख़राब हो सकती है। तो अगेन मतलब अपने आप को बहुत क्लियर रखो कि आप किस इंसान से क्या बात शेयर कर रहे हो सकता है कि कुछ रीजंस, कुछ सिचुएशंस में आपकी कोई बात लीक आउट हो सकती है, तो इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर्ड रहो। सो देखते हैं रोमांस एंड जोरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए इस रिमेनिंग मंथ में क्या आने वाला है। Passion, allow your heart to sing with joy. अगर तो आपको लगता है कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जो फीमेल है, ट्राई कि आप उससे ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करो एटलीस्ट इस महीने के बाकी दिनों में, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई बात लीक आउट हो जाए जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कोई मसला क्रिएट हो सकता है। तो बी केयरफुल ऑफ दैट। सो ये थी आपकी रिमेनिंग मंथ की रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो और अगर आपको हेल्प किया हो वन वे और द अदर, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि आपको रीडिंग कैसी लगी। और अगर आपके पास कोई सजेशन है पिक अ कार्ड के लिए तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर एक्वेरियंस, टेक केयर, बाय बाय।